कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे ये संसार असार है और इस संसार से पार होने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने दत्तात्रेय जी के बारे में बताया एक कथा के माध्यम से, और दत्तात्रेय जी के बारे में बताते बताते ये भी बताया कि दत्तात्रेय जी महाराज यदु को एक कथा सुना रहे हैं, जहां आपने सुना उन्होंने एक कबूतर और कबूतरी के बारे में चर्चा की कि वो एक दूसरे में परम आसक्त होकर के रहते थे, और उन्होंने अपने कई सारे बच्चे पैदा किए। बच्चे बड़े हो गए थोड़े से, और कबूतर कबूतरी उनको देख करके प्रसन्न रहने लगे। दोनों अपने बच्चों के लिए आहार जुटाने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो कहीं गए थे, आहार जुटा रहे थे। जब आए तो क्या देखा कि एक शिकारी एक बहेलिये के जाल में उनके बच्चे फंसे हुए थे और मृत प्राय हो गए थे। ये देख करके जो कबूतरी है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वो बहुत रोने लगी और वो मोहित होकर के बच्चों के पीछे भागी और वो भी बहेलिये के जाल में फंस गई। और जब ये अवस्था देखी उस कबूतर ने तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो बार बार कहने लगा कि मैं और मेरी पत्नी तो कितने आदर्श जोड़ा थे, वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी, मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वो अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को खाली देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। तो ये सब बात जो सोच रहा है कबूतर, बताया है दत्तात्रेय जी ने कि कभी भी किसी को भी किसी में प्रगाढ़ आसक्ति नहीं करनी चाहिए, ना किसी की बहुत अधिक चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रगाढ़ आसक्ति और चिंता, इससे इंसान अपने मार्ग पर नहीं चल सकता, भजन नहीं कर सकता, है ना। इससे उसे दुख ही मिलेगा। तो यही बता रहे हैं कि कैसे वो कबूतर कबूतरी जो है सुखी थे। अब कबूतर देख रहा है कि मेरा तो परिवार बहेलिये के जाल में फंस गया है और खूब रो रहा है। बार बार सोच रहा है कि मैं अब इस वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी मर चुकी है, बच्चे मर चुके हैं, फिर मैं क्यों भला जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के पिछोह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। तो जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने को छुड़ाने के लिए करुण अवस्था में संघर्ष करते हुए देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया और वो स्वयं भी बहेलिये के जाल में जा पड़ा। और तब वो निष्ठुर बहेलिया उस कबूतर को, उसकी पत्नी को और उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर की ओर चल पड़ा। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी ने ये कथा बोली और 73वें श्लोक में एक निष्कर्ष दिया। एवं कुटुंबे शांतात्मा द्वंद्वा रामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुंबम कृपणः सानुबंधो अवसीदति। अर्थात इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वो हृदय में क्षुब्ध रहता है। कबूतर की ही तरह वो संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता रहता है और परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। तो देखिए यहाँ पर एक आम आदमी के बारे में बताया गया है। ये आम आदमी का जो जीवन है वो
चित्रित करके रख दिया है दत्तात्रेय जी ने इस कबूतर की कथा बता करके। एक आम आदमी वो यही सोचता है जीवन की सफलता इसी में है कि अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से पाला जाए, अपनी पत्नी अपने पति के साथ बहुत अच्छे संबंध हो और पूरी तरह से आसक्ति हो परिवार में। तो यहां यही बताया कि अगर कोई इंसान अपने पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक अनुरक्त रहेगा तो उसका हृदय क्षुब्ध रहेगा, उसे दुख मिलते ही रहेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा सा बीमार हो जाएगा तो दुख मिलेगा, कोई आशा पर खरा नहीं उतरेगा तो दुख मिलेगा, है ना। तो इस तरह से दुख के अनेक बहाने हैं जहां पर अत्यधिक आसक्ति होगी। और कबूतर ही की तरह वो संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता है, उसके लिए आनंद का मतलब ही यही है ना। हमारे यहां कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति यौन संबंधों में बहुत अधिक लिप्त रहता है तो उसे कबूतर की योनि प्राप्त होती है, अगली योनि जो है वो कबूतर की है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो परिवार का पालन पोषण करता है और उसमें बुरी तरह से व्यस्त रहता है, और परिवार को दुख आता है तो इसे दुख मिलता है, परिवार वाले सुखी होते हैं तो लगता है इसे कि मैं भी बहुत सुखी हूं। तो अगले श्लोक में 74वें श्लोक में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावृतम गृहेषु खग वत्सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदुः। यानी जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है तो वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। देखिए कितना मार्मिक श्लोक है और कितना मार्मिक इसका अर्थ है। साफ तौर पर बता दिया है दत्तात्रेय जी ने कि महाराज जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। मनुष्य जीवन में ही ऐसी इंद्रियां मिलती हैं, ऐसा मन मिलता है, ऐसा तन मिलता है जो भगवान के भजन की तरफ चल सकता है, जो साधन भजन कर सकता है। तो उसे चिंता नहीं करनी होगी, वो 84 लाख योनियों से पार हो जाता है, वो संसार की जो भयंकर स्थिति है उससे भी पार हो सकता है अगर वो भजन कर ले। तो मुक्ति के द्वार मनुष्य के लिए ही खुले हैं, पशु पक्षियों के लिए नहीं खुले हैं। लेकिन पक्षी की कथा यहां पर क्यों बताई गई? इसीलिए बताई गई ताकि व्यक्ति ये सीखे कि देखो कितने सुंदर सुंदर सपने देखे, कितना सुंदर सुंदर उन्होंने सोचा कि हाँ अब मुझे कहीं से भी परेशानी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन समय ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। बच्चे वो काल के गाल में समा गए, पत्नी काल के गाल में समा गई और वो खुद भी कूद गया, काल के गाल में समा गया। ऐसे ही जो परिवार में अत्यधिक अनुरक्त व्यक्ति है वो धीरे 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 काल के गाल में ही समा जाएगा। मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ और सिर्फ भजन के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे भोग करते हैं, हम और उन्नत भोग करना चाहते हैं। इसीलिए यहां पर यह बात कही गई कि ये क्या है, ये ऐसा है जैसे कि कोई ऊंचा चढ़ जाए और फिर वो नीचे गिर जाए। यानी चढ़ना था हमें इसलिए कि हम कभी नीचे ना गिरे, यानी कि इस शरीर को पाकर के भगवत प्रेम तक हम चलते चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम ऊपर की तरफ नहीं चढ़े, हम गिर गए नीचे की तरफ, यानी आसक्तियों में फंस गए, और वो भी बहुत ही तुच्छ आसक्तियों में फंस गए, है ना। देखिए ये सारी आसक्तियां अज्ञान के कारण पैदा होती हैं, और हमारा रोग मात्र अज्ञान से ही जन्मा है। लेकिन जिस तरह का रोग है हम वैसी दवाई नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपने में अगर किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वो ये सोचे कि मैं महापाप के लिए बड़ा ही व्याकुल हूं और जहां तहां वो भटकता फिरे, लेकिन जब तक वो जागेगा नहीं तब तक चाहे वो सपने में कितने ही
कितने ही उपाय क्यों ना अपना ले, वो शुद्ध नहीं होगा। जब वो जागेगा तब उसे पता चलेगा कि ये तो सपना था। ऐसे ही तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे कि अज्ञान के कारण माला में कोई सोचे कि ये तो भयानक सांप है, ये माला कहाँ, ये तो सांप है ना, और वो बारंबार अनेक हथियारों से उसे मारे 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 और थक जाए, और तब भी उसे लगे कि ये तो मरा ही नहीं। तो भाई सांप होता तो हथियारों से मर जाता, परंतु ये तो अज्ञान है, और अज्ञान से हमारा भ्रम पैदा हुआ है और हम वैसा ही काम कर रहे हैं। तो अज्ञान से जो संसार हमारा उत्पन्न हुआ है, जहां पर हमने अपने शरीर को मैं मान लिया और शरीर के संबंधियों को मेरा मान लिया, तो फिर ये संसार तब तक नहीं छूटेगा जब तक ये अज्ञान नहीं छूटेगा, है ना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है और उसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ जो मृग तृष्णा का समुद्र है, मिराज, वो बहुत अच्छा लगे। उसे लगे कि ये समुद्र है और मैं पानी पीऊंगा, तो उसे कभी पानी नहीं मिलेगा। और तब उसे लगे कि मैं इसके पार जाना चाहता हूं, ये तो बड़ा भयानक लग रहा है। तो क्या वो किसी नाव पर चढ़ जाए तो पार हो सकता है? या कोई बाहरी जहाज उसे मिल जाए तो क्या वो पार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो मृग मरीचिका है वो किससे पैदा हुई? वो पैदा हुई है भ्रम से, हमारे अपने आधे अधूरे ज्ञान से। इसी प्रकार से ये जो संसार सागर है ना, ये बहुत ही दुस्तर है, इसे पार नहीं किया जा सकता अपने बल पर। लेकिन अगर कोई मैं और मेरापन इन दो चीजों से निकल जाए, मैं और मेरा, तो वो पार हो जाएगा। लेकिन ये मैं और मेरा, इससे हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि हम भगवान की पूरी शरणागति नहीं ले लेते। जब हम भगवान की पूरी शरणागति ले लेते हैं तो भगवान ने कहा है कि माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी ही शरण लेते हैं, मेरी ही, है ना, मेरी ही, ये नहीं कि इसकी उसकी सबकी, मेरी ही शरण लेते हैं, मुझे ही अपने केंद्र में रखते हैं। जीवन का केंद्र बिंदु ही मैं हूं, समस्त प्रयासों का केंद्र बिंदु ही मैं हूं। सुबह से लेकर रात तक जो कुछ किया है उसका केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं ही फोकस हूं किसी व्यक्ति का। तो फिर ऐसा व्यक्ति माया से पार हो जाएगा, संसार सागर से भी पार हो जाएगा। नहीं तो कोई करोड़ों यत्न करके भले ही मर जाए, परंतु संसार का निर्मूल नाश नहीं होता है, संसार की जड़ हमेशा ही रह जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सचेत कर रहे हैं दत्तात्रेय जी कि देखो, अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो ये कोई बहुत सस्ती बात नहीं है या सस्ता सौदा नहीं है, ये बहुत ऊंचा गिफ्ट मिला है आपको, बहुत उच्च उपहार भगवान ने कृपा करके हमें और आपको दिया है। और हम चाहें तो इस जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं भगवान से जोड़ के। तभी हमें अपने अज्ञान से मुक्ति मिलेगी, अविद्या से मुक्ति मिलेगी, सांसारिक लोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जिसने कि एक श्रृंखला की तरह, जंजीर की तरह हमारे हाथ पैरों को, हमारे मन को बांध रखा है, वो जंजीर खुल जाएगी, वो श्रृंखलाएं टूट जाएंगी और हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। और जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है तो वो कभी भी दुख में दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुख से मेरे प्रारब्ध का नाश हो रहा है, इस दुख में भी भगवान की सहमति है, तो इसलिए ये दुख भी अंगीकार करना है मुझे, क्योंकि इसमें भी मेरी भलाई है। और अगर कोई सुख मिल रहा है तो वो सुख भी भगवान की ही देन है। तो दोनों से, यानी सुख से और दुख से, वो ऊपर उठ जाता है और तब वो व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर पाता है। याद रखिए।